आपको तो ऐसे आ जाएगी मेरी। आप सबका यहाँ स्वागत है। पिछले वैसे तो काफी समय से मैं देख रहा हूँ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी राजस्थान में जल जीवन मिशन की प्रगति को लेकर और जल जीवन मिशन के कामों को लेकर राज्य सरकार पर लगातार आक्रामक होते रहे, आरोप लगाते रहे। कल भी उन्होंने कहा कि जेजेएम को लेकर राज्य सरकार गंभीर नहीं। मुझे लगता है कि गजेंद्र सिंह शेखावत जी को अच्छा नहीं लगता है कि राजस्थान की परफॉर्मेंस अच्छी दिखे, जबकि सच्चाई यह है कि राजस्थान में जेजेएम को लेकर बहुत गंभीरता से काम हुए हैं। हमारी उपलब्धियां उन राज्यों के मुकाबले बहुत बेहतर हैं जिन राज्यों को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो पैरामीटर्स उन्होंने बना रखे हैं, उन पैरामीटर्स में इनको ऊंचा दिखाया गया है। उन राज्यों के मुकाबले हमारे यहाँ बहुत बेहतर और ज्यादा काम हुआ। जहां थोड़ा सा काम हुआ है वो उसको ज्यादा मान रहे हैं। उन्होंने पैरामीटर्स इस तरीके के बना रखे हैं कि राजस्थान की परफॉर्मेंस खराब ही दिखे। सब जानते हैं कि राजस्थान में पेयजल को लेकर कितनी विषम परिस्थितियां हैं। पूरे देश का 10% से अधिक भूभाग हमारे पास है, लेकिन पेयजल हमारे पास में 1% से थोड़ा सा ज्यादा है। हमारे यहाँ जो परिस्थितियां हैं, हमारे यहाँ अंडरग्राउंड वाटर बहुत नीचे है। हमारे यहाँ कोई ऐसी बारहमासी नदी नहीं है जिससे हम पेयजल लगातार ले सकें। हमारे आबादी बहुत छितराई हुई है और हर तरह की जमीन हमारे पास है, पथरीली भी है, रेतीली भी है। ऐसी परिस्थितियों में जहां हमारा जेजेएम में औसत खर्चा एक कनेक्शन का वो लगभग 70-72 हजार रुपये आता हो, इतना पड़ रहा हो, तो इस तरीके की बातें करना कि राज्य सरकार ने काम नहीं किया, मैं समझता हूं कि ये राज्य का अपमान करते हैं। उन लोगों का अपमान है जिन्होंने, हमारे विभाग के लोग जिन्होंने हर तरह की परिस्थितियों में विषम से विषम परिस्थिति में अच्छा काम करने की कोशिश की। हमारे यहाँ परिस्थितियां ऐसी हैं, मैं जयपुर शहर की बात करूं, बीसलपुर से जो पानी आता है, बीसलपुर से जो हमारे पानी आता है वो जयपुर आते आते करीब 250-300 मीटर उसको लिफ्ट करना पड़ता है हमें। जयपुर वासियों को तो इसका आभास ही नहीं है, बहुत सारे लोगों को, कि 250-300 मीटर पानी वहां से, जहां से इसका स्रोत है पानी का, बीसलपुर बांध, वहां से हम इसको लिफ्ट करते हैं, तब जाके जयपुर वासियों को और यहां से जो के लोगों को पानी मिलता है। ऐसी परिस्थिति में हमारे विभाग के इंजीनियर्स, अधिकारी, कर्मचारी सब पूरी ताकत के साथ काम करते हैं। अभी आपने देखा होगा 2 दिन पहले ही हमारे से बीसलपुर से जो पाइपलाइन आती है उसमें बड़ा वाल लीकेज हो गया, 3 जगह लीकेज आ गया। अब हमारी परिस्थितियां क्या है
काम करते करते कोबरा सांप निकल आया और एक कर्मचारी पे कोबरा ने अटैक कर दिया। ये तो भगवान की दया थी कि उसके हाथ में लाठी थी, तो उसने ऊपर अटैक कर दिया चेहरे की तरफ। उसने लाठी से सांप को हटाया। उसका भाग्य अच्छा था, वो बच गया। इन परिस्थितियों में हमारे लोग काम करते हैं। फिर जब केंद्रीय मंत्री इस तरह की बात करते हैं तो दुख होता है। अभी हाल ही में जो आंकड़े जारी हुए हैं उसमें खर्च के हिसाब से हम दूसरे नंबर पर हैं। हमने 16,000 करोड़ से कुछ ज्यादा पैसा जेजेएम पे खर्च किया है अब तक, और जो परफॉर्मेंस के उनके पैरामीटर्स हैं उसके हिसाब से भी अब हम 12वें नंबर पर हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं, ये तो उनके पैरामीटर्स पे हैं, लेकिन आप ये देखिए जिन राज्यों में काम बहुत कम हुआ, मैं आपको बताता हूं कि जो हमसे ऊपर हैं, राजस्थान की जो 12वीं रैंक उन्होंने बताई है, आप ये देखिए, एक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जो हमसे ऊपर है, इनका खर्चा भी हमसे ज्यादा है, लेकिन वहां की आबादी भी ज्यादा है। अन्यथा 2 नंबर पे महाराष्ट्र आता है, उन्होंने पैसा खर्च किया 10,396 करोड़। 3 नंबर पे बिहार आता है, उन्होंने पैसा खर्च किया 1,960 करोड़। गुजरात जो प्रधानमंत्री जी का अपना खुद का जो राज्य है, गुजरात ने खर्च किया है 13,887 करोड़। तमिलनाडु जो 5वें नंबर पर आता है, उसका खर्चा तो 3,635 करोड़ ही है जो अब तक इन्होंने किया है। मध्य प्रदेश, हाँ मध्य प्रदेश भी हमसे ज्यादा नहीं है, मध्य प्रदेश में 15,445 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। कर्नाटका 10,380 करोड़। आंध्र प्रदेश जो 8वें नंबर पर है, उसने कुल 1,998 करोड़ खर्च किए हैं। ऐसे पश्चिम बंगाल ने भी 11,195 करोड़ खर्च किए हैं। तेलंगाना आश्चर्यजनक रूप से, तेलंगाना का खर्चा है 469 करोड़ और 10वें नंबर पर हमसे 2 पायदान ऊपर। उड़ीसा 9,064 करोड़ और हमसे ऊपर 11वें पोजीशन पे है, और हमने खर्च किया है 16,586 करोड़ रुपए। इतना अधिक खर्च करने के बाद भी अभी भी हमको 12वां नंबर पे बता रहे हैं। तो ये पैरामीटर्स ऐसे बनाए हैं जिसमें राजस्थान पिछड़ा हुआ दिखे। पहले जिसके जितने कनेक्शन थे, ये राज्य वो हैं जिनमें पहले से कनेक्शन लोगों के पास है, उनको उन्होंने जेजेएम में मान लिया। आप बताइए, जिसमें 76% कनेक्शन पहले से थे, उन 76% या 71% कनेक्शन को आप जेजेएम से पहले थे, उनको जेजेएम में जोड़ लिया। ये कैसे पैरामीटर्स? परफॉर्मेंस तो जो किया गया काम है उसके आधार पर होनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं, पूरी तरीके से मैं गजेंद्र सिंह शेखावत जी के बयान को गलत बताता हूं और उनसे कहता हूं कि राजस्थान का जनप्रतिनिधि होने के नाते अपना धर्म निभाएं, राजस्थान को अतिरिक्त सहायता कराएं। आज तक कोई अतिरिक्त सहायता गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने राजस्थान के लिए न तो की है न करवाई है। उनके मंत्रालय से संबंधित काम ईआरसीपी का, उसको उन्होंने अटका दिया। नहीं तो आप सोचिए, 2017 की डीपीआर 2018 में प्रधानमंत्री जी उस पर 2.5 मिनट बोल रहे हैं। अगर उस डीपीआर में कोई कमी होती तो 1 साल में मंत्रालय बता देता कि प्रधानमंत्री जी आप ये मत बोलिए, इस डीपीआर में कमी है, और अगर बोल भी रहे हैं तो इन कमियों की तरफ भी ध्यान दिलाइए। प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द भी कमियों की तरफ कमियों का नहीं बोला। पूरी संवेदनशीलता के साथ में सकारात्मक तरीके से
इस पर निर्णय करेंगे। ये बात प्रधानमंत्री जी ने अजमेर में भी बोली और जयपुर में भी बोली। अभी जब अजमेर में दोबारा आए तो हम उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी उसी स्थान पर आए अजमेर में जहां 2018 में उन्होंने 2.5 मिनट तक ईआरसीपी के बारे में कहा। वो 2 लाइन बोल के भाई मैं ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करता हूं, हम तो ये उम्मीद कर रहे थे। वो भले साथ में ये बोलते थे भाई कांग्रेस सरकार की, राजस्थान सरकार की डिमांड पर नहीं कर रहा, मैं तो अपनी तरफ से कर रहा हूं, तो भी हमें खुशी होती, लेकिन एक शब्द नहीं बोला। गजेंद्र सिंह शेखावत जी जो बार बार राजस्थान को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, ये राजस्थान की जनता का अपमान है। राजस्थान के जलदाय विभाग ने बहुत अच्छा और शानदार काम किया है। मैं मेरे विभाग के सारे अधिकारियों को, इंजीनियर्स को, सारे कर्मचारियों को इस बात के लिए शाबाशी भी देता हूं कि उन्होंने जो काम किया, तमाम विषम परिस्थितियों के बावजूद काम किया और राजस्थान में जेजेएम को बहुत उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करवाई है कि आज हम 42 लाख से अधिक कनेक्शन एफएचटीसी हमारे राजस्थान में हैं। मतलब करीब 31-32 लाख से अधिक कनेक्शन राजस्थान में हमने जेजेएम के माध्यम से नए दिए हैं। और हमारे यहाँ स्थिति यह है, खर्चा भी केंद्र का और हमारा बराबर नहीं है। हमारा खर्चा पड़ रहा है 55%, उनका खर्चा पड़ रहा है 45%। और ये जो अभी 5 बड़ी वृहद पेयजल परियोजना जिनको मंजूरी दी है, उनमें तो हमारा खर्चा लगभग 2/3 आ रहा है। 65% खर्चा हमारा है। उसके बावजूद वो अगर जेजेएम को खुद की उपलब्धि बताएं, उन वृहद परियोजनाओं को खुद की उपलब्धि बताएं, तो जनता विश्वास करने वाली नहीं है। राजस्थान की जनता देख रही है कि राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार शानदार तरीके से काम कर रही है, जन सेवा का कोई मौका नहीं छोड़ रही है और आगे बढ़कर, चाहे वो जेजेएम की बात हो या दूसरी परियोजनाओं की बात हो, राजस्थान की गहलोत सरकार राजस्थान की जनता की पूरी तरीके से सेवा कर रही है। आप कोई पूछना चाहें बात? जल जीवन मिशन में भारत सरकार ने राजस्थान को अपने कितना पैसा दिया, उसमें से कितना पैसा अपन ने खर्च कर पाए, और बहुत सा पैसा इसलिए खर्च नहीं कर पाए क्योंकि अपने उसमें हिस्सेदारी अपने राज्य की नहीं मिला पाई, इसलिए वो पैसा, उनका आरोप है कि वो पैसा यूज नहीं कर पा रहे। 16,000 करोड़ से अधिक हमने टोटल खर्च किया जेजेएम पे। भारत सरकार ने कितना दिया? इसका 45% भारत सरकार, इसका 50% भारत सरकार का, क्योंकि 10% हमारा जो कंट्रीब्यूशन है, कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन, वो राज्य सरकार दे रही है। जो 10% खर्चा या 5% खर्चा कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन का जो पंचायत देंगी, वो खर्चा राज्य सरकार ने बयान करने की बजट घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की है। हमारा लक्ष्य, हम अभी तक जो है पहुंचे हैं, हमारा कोई 92-93 करोड़ का लक्ष्य, 92-93 लाख का लक्ष्य हमारा था। उसमें से हम अभी तक लगभग 42 पर, अभी 50% नहीं पहुंचे। हम क्या लगता है कि 2024 तक केंद्र ने हमें टारगेट किया है, हम कब तक इसे? हम लगातार मांग कर रहे हैं, बहुत सारे राज्य मांग कर रहे हैं कि काम जो होता, काम में जो मिनिमम समय लगता वो तो लगता ही लगता है। इसलिए जेजेएम की जो अवधि है काम करने की, इसको बढ़ाई जाए। ये हमारी आज की डिमांड नहीं है, ये हमारी और बहुत सारे राज्यों की डिमांड है। हमारी तो अलग से ये डिमांड भी है कि हमें अधिक खर्चा दिया जाए। हमें मालूम है कि जब तक गजेंद्र सिंह जी वहां पे मंत्री हैं, हमारी सुनवाई नहीं होगी। राजस्थान की कोई सुनवाई गजेंद्र सिंह जी के जल शक्ति मंत्रालय में मंत्री रहते हुए उस विभाग के से संबंधित कोई हमारी मांग पे वो ध्यान नहीं देंगे। मैं पूछना चाहता हूं गजेंद्र सिंह जी से, आज तक उन्होंने राजस्थान के लिए किया क्या है? राजस्थान का जल जो है वो पड़ोसी राज्यों में जा रहा है, राजस्थान का जल दूसरे देश में जा रहा है। राजस्थान को उसका हक दिलाने के लिए भी अगर गजेंद्र सिंह जी ने कुछ किया हो तो उनको राजस्थान की जनता को बताना चाहिए कि ये उन्होंने किया। जो
42 लाख कनेक्शन हुए राजस्थान में, सतही पानी नहीं है, ग्राउंड वाटर नहीं है। 42 लाख कनेक्शनों में से कितने कनेक्शनों में पानी है? जो 92 लाख कनेक्शन होंगे उनमें कितने में पानी की उपलब्धता हो पाएगी? राजस्थान में पानी का तो क्राइसिस है, पानी कहाँ से आएगा? निश्चित रूप से हम कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अब तक जो राजस्थान का पूरा जो परिप्रेक्ष्य था, हमारे सब जगह कनेक्शन नहीं थे, ये बात सच्चाई है। लेकिन जितने बड़े रेवेन्यू विलेजेस जहां पे हमारे कनेक्शन से, चाहे पीएसपी हो, हमारे कनेक्शन से 50% एरिया जहां कनेक्शन थे सरफेस वाटर से जुड़ा हुआ था। 40% एरिया हम जब जेजेएम हमारा पूरा हो जाएगा तो 40% एरिया को हम और सरफेस वाटर से जोड़ पाएंगे। और जो 50% एरिया में जहां कनेक्शंस नहीं थे, सब जगह पे, टाणियों में नहीं थे, छोटे गांवों में नहीं थे, लेकिन बड़े रेवेन्यू विलेजेस में कनेक्शन थे, उनको हम सरफेस वाटर से जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। 5% एरिया है जहां पानी की ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, और 5% एरिया में थोड़ी ज्यादा दिक्कत है, उसके बारे में हमें योजना बना। आपको ऐसा क्यों लगता है कि क्या कारण है कि गजेंद्र सिंह राजस्थान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या जो संजीवनी को लेकर मुख्यमंत्री उन पर अटैक कर रहे हैं, इस कारण से पलटवार हो रहा है? देखिए, संजीवनी पे तो अटैक मुख्यमंत्री जी इसलिए कर रहे हैं कि राजस्थान के ही लोगों की पीड़ा है उसके अंदर छुपी हुई। मुख्यमंत्री जी से आके जब लोग ये बात कहें, आंखों में आंसू लेके, अपने ये समझ लीजिए कि बहुत दीनहीन अवस्था में लोग आ गए हैं। लोगों ने अपना पैसा विश्वास करके कि भाई बड़ा आदमी इस सोसाइटी के पीछे है, अपने जीवन भर की कमाई उसमें लगा दी। तो उनको हक दिलाना राजस्थान के मुख्यमंत्री की एक नैतिक जिम्मेदारी भी। तो वो संजीवनी घोटाले की बात को, वो अलग मुद्दा है, जेजेएम अलग मुद्दा है। लेकिन आपने कहा है तो मैं फिर ये कहना चाहता हूं कि दूसरी सारी बातें हो रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार का संजीवनी घोटाले की तरफ ध्यान नहीं जा रहा। नहीं तो मुख्यमंत्री जी ने खुला आरोप लगाया कि पैसा विदेशों में भेजा है। हाँ, तो बिना आरोप के ही कार्रवाइयां हो रही हैं, सो मोटो कार्रवाइयां हो रही हैं। फिर आरोप लगाने के बाद तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। ईडी ने कार्रवाई की थी, 3 दिन हो गए। ईडी मोस्टली या केंद्रीय जांच एजेंसी कार्रवाई करने के बाद प्रेस रिलीज जारी करती है और उस कार्रवाई के बारे में विस्तृत से बताती है। लेकिन राजस्थान में ये जो कार्रवाई हुई है, 3 दिन बाद भी अभी तक ईडी ने ये इन्फॉर्म नहीं किया है कि कार्रवाई क्या थी, किस संदर्भ में की गई। क्या लगता है पॉलिटिकल है या? हम भी इंतजार कर रहे हैं कि वो कोई प्रेस नोट जारी कर रहे हैं, विज्ञप्ति जारी कर रहे हैं कि ईडी को क्या मिला, नहीं मिला। देखिए, हम केंद्रीय जांच एजेंसियों के प्रति कोई दुराग्रह नहीं रखते, लेकिन इस बात का हमारा कहना है कि इन जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इन जांच एजेंसियों को निष्पक्ष रूप से काम करने की छूट होनी चाहिए। कोई गलती करता है, निश्चित रूप से उसके खिलाफ काम हो। राजस्थान में जो हम बात कर रहे हैं, इतने छापे जो एसीबी ने मारे हैं, जितने ट्रैप की कार्रवाई एसीबी ने करी हैं, शायद देश की किसी भी एंटी करप्शन ब्यूरो ने किसी भी प्रदेश की हो इतनी कार्रवाइयां नहीं करी हैं। हम इस बात को जानते थे, जितनी ज्यादा कार्रवाइयां होंगी उतना ज्यादा प्रयास में बातें आएंगी। लोग कह रहे हैं ये करप्शन हो रहा है, वो करप्शन हो रहा है, लेकिन सिर्फ इस बात से डर के कि प्रेस में बातें आएंगी, हम हमारी जो करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, उससे कोई समझौता नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री जी ने कहा भी, और मुख्यमंत्री जी को बहुत सारे लोगों ने कहा साहब ये बहुत ज्यादा मीडिया में आ रहा है, तो उन्होंने कहा आने दीजिए। अभी जो कटारा को पकड़ा, उनको हटा के भी पकड़ा जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा भाई कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, अगर उसके खिलाफ प्रमाण है और आरोप हैं तो उसको पद पे रहते हुए पकड़ेंगे तो लोगों को ये सबक मिलेगा कि कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, कितने बड़े पद पे हो, वो ये गलतफहमी नहीं पाले कि मैं बड़े पद पे हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। कितने ही बड़े पद पे हो, ये राजस्थान की एसीबी है जिसने बड़े से बड़े आदमी के खिलाफ कार्रवाई करी है, नीचे से लेके ऊपर तक जहां जहां पे भी जानकारी मिली है भ्रष्टाचार की, जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए कार्रवाई करी है और आगे भी कार्रवाइयां जारी रहेंगी। सारे लोग कान खोल के सुने, जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं
उन सारे लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि राजस्थान में भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है और एसीबी को जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी एसीबी किसी को बख्शेगी नहीं। सर, आपके महकमे में भ्रष्टाचार को लेकर बहुत सी शिकायतें हैं। हमारे यहाँ भी चीफ इंजीनियर सस्पेंड है। उसके बाद जो मुख्य पद पर बैठे हुए हैं। मैं कह रहा हूँ शिकायत की है, अलवर सांसद ने की, अजमेर सांसद ने की है और केंद्रीय जांच एजेंसियों को जल जीवन मिशन में अनियमितताओं की शिकायतें। जांच हो ना, कोई ऐतराज नहीं है। कोई अगर जांच करती है कोई, जैसे मैंने कहा ना, हम सब एजेंसियों का, चाहे वो केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, किसी के प्रति कोई दुराग्रह नहीं रखते। जांच हो, निष्पक्ष तरीके से हो और समान तरीके से सबके खिलाफ जांच। आप ईडी आ जाए और संजीवनी को बख्श दे, इससे आपका ये कहना है कि जो बेसिकली क्या भाजपा सांसदों या बीजेपी के आमंत्रण पर यहाँ ईडी आ रही है या जो वास्तविक रूप से जो अनियमितताएं हो रही उनकी जांच करने ये तो ईडी बताएगी कि वो किसके कहने से आ रहे हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, ये दिखती हुई बातें हैं। अब तक जितनी कार्रवाइयां ईडी ने करी हैं, चाहे वो दिल्ली में करी हो चाहे किसी राज्य में करी हो, जहां चुनाव आते हैं वहां ईडी पहुंच जाती है। जहां चुनाव आते हैं ईडी इनकम टैक्स पहुंच जाता है। कांग्रेस सम्मेलन करती है छत्तीसगढ़ में, अपना अधिवेशन करती है, वहां पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ये पहुंच जाते हैं। तो स्थिति ये है, वो चाहते ही नहीं है कि कोई विपक्ष रहे भी, कैसे विपक्ष को कुचला जा सके। इस भाव से ये जो सरकारी एजेंसियां, जांच एजेंसियां हैं, इनका उपयोग किया जा रहा है। हम इस दुरुपयोग के खिलाफ हैं। लेकिन सवाल आपके विभाग से भी उठते हैं कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जो जेल जा चुके हैं, उनको आपने जेडीएम का मुखिया बना रखा है। देखिए, जब उसके अंदर दो बातें हैं। एक बात तो यह है कि कुछ पैरामीटर्स हैं कि उनको हमको अपनाना पड़ता है। कोर्ट अगर किसी को बहाल कर देता है तो उसको बहाल भी करना पड़ता है। उसमें आपत्ति ये होती है कि भाई इस जगह नहीं लगा सकते, इस जगह लगा सकते हैं। सर, सिविल सर्विसेज रूल में ये एक्ट है कि अगर कोई आदमी भ्रष्ट आचरण में पाया जाता है तो उसे प्रमुख पद पर नहीं दिया जा सकता। आपने तो ये जेडीएम कंडक्ट दे रूल्स में रखा है है। एकदम सबसे। आपने तो ऐसा मिशन दे रखा है जो सारे उसमें अटका हुआ है। एक जगह नहीं सर, हम पर्टिकुलर किसी ऑफिसर की बात नहीं करेंगे। एक ऑफिसर की बात करना, अधिकांश जगह पर ऐसी चीजें हैं जहां अयोग्य अधिकारी योग्य पदों पर बैठे हैं और योग्य अधिकारी उनको दरकिनार किया। दरकिनार नहीं किया जाता। जब कोर्ट का आदेश आता है तो बहाल भी करना पड़ता है। कोर्ट अगर बरी कर देता है तो सारी बातें भी खत्म हो जाती हैं। हम कोई आदेश निकालते हैं, कोई स्टे ले आते हैं, वो भी हमारी परेशानी। तो बहुत सारी परेशानियां, लेकिन इतना आपको कहना चाहता हूं, किसी भी भ्रष्ट अधिकारी को संरक्षण देने की हमारी किसी प्रकार की कोई मंशा नहीं। अब चुनावी साल में सर किस तरीके से 16,000 करोड़ का काम दे रखा है। 14,000 करोड़ काम नहीं। हम चीफ इंजीनियर तो वो है, ठीक है ना। मार्च नहीं, मेरी बात सुनिए, चीफ इंजीनियर है, उनको जो रेगुलर उसमें जो सीमा है जेजेएम में लगाने से कहीं उन निर्देशों की अवहेलना नहीं हो रही, और कहीं लगाते हैं तो अवहेलना होती है। कोबरा के लिए आपने तारीफ की, अच्छी बात है, लेकिन अच्छा ये भी आपने रिव्यू किया गया कि बार बार शटडाउन हो रहा है, होने से जो भी आपकी उसकी पूरी होनी चाहिए उसका ठेका भी दे रखा है, लेकिन उसके बावजूद मेंटेनेंस नहीं होती। हर साल करोड़ों पैसे दे रहे हैं उसकी मेंटेनेंस के। उनकी हर 10 दिन में शटडाउन। अभी थोड़ी देर पहले इससे हमने इस पर चर्चा की है कि हम कैसे, अपने चीफ इंजीनियर्स के साथ में मैंने बात की है कि हम कैसे कोशिश करें कि हम इसकी मेंटेनेंस को थोड़ा ठीक तरीके से कर सकें, जिससे शटडाउन कम से कम करना पड़े। तो मुझे बताया गया कि अगर हम पूरे सिस्टम को, अगर उसको हम मेंटेन करने की पूरे सिस्टम में कोशिश करते हैं तो 7 दिन तक कम से कम हमको शटडाउन रखना पड़ता है। हमारे पास कोई वैकल्पिक व्यवस्था है नहीं 7 दिन तक पेयजल के लिए, कि हम इतनी बड़ी संख्या में जिन लोगों को पेयजल उपलब्ध हो रहा है बीसलपुर से, अगर हम इस पूरी लाइन को 7 दिन के लिए शटडाउन कर दें। अभी हमारे लगभग 36-40 घंटे शटडाउन रहा, उसमें हम लोगों को खुद पीड़ा हुई कि लोग बाग परेशान हो रहे हैं। बावजूद इसके कि हमने घोषणा करा दी थी, मुनादी करा दी थी, भाई पानी का आप स्टोरेज रखें। तो हम इसके बारे में कोई विचार कर रहे हैं कि ऐसा क्या हम कर सकें कि हम इसको ठीक ढंग से मेंटेन कर सकें।
क्योंकि सबसे बड़ी जो बात आती है इसके मेंटेनेंस में शट डाउन किया। सर जयपुर शहर में बिशनपुर से डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई, सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है। अवेलेबिलिटी के लिए उसको बढ़ाने के लिए किस तरह के एफर्ट्स हैं, क्योंकि जो मौजूदा सरकार की स्कीम है उनके अकॉर्डिंग अगर पानी आएगा और जो ऑन गोइंग है तो पानी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। नहीं, जितनी रिक्वायरमेंट है, देखिए अब ये आप जानते हैं डेमोक्रेसी में बहुत सारे प्रेशर चलते हैं। एक जगह पे बीसलपुर का पानी आ गया, तो कोई तो सीमा हो गई कि यहां तक आ गया, उसके पास वाला कहता मेरे यहाँ क्यों नहीं आ रहा, कोशिश करके वहां दे दिया तो उसके पास वाला कहता मेरे क्यों नहीं आ रहा। बीसलपुर की भी अपनी क्षमता है, बीसलपुर की भी क्षमता बढ़ाने की बात, चूंकि वो मेरे विभाग संबंधित नहीं है, लेकिन चिंता हम सबकी है। इसीलिए हम ईआरसीपी की बात करते हैं कि ईआरसीपी बनेगी तो केंद्र सरकार इसको राष्ट्रीय परियोजना बनाए चाहे न बनाए, लेकिन ये मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि ईआरसीपी को हम हर हाल में पूरा करें। आपके विधानसभा क्षेत्र में इधर का गन्नादास जी का, बगीची का और उधर का, शायद आपका विधानसभा क्षेत्र नहीं पर इधर का है, उधर पिछले कई दिनों से सीवरेज का पानी और इसके पानी मिक्स होकर के आ रहे हैं। आपके पास में कई लोग आ गए, हाथ धोने के लायक भी पानी नहीं आ रहा, पीना तो बहुत दूर की बात है और कई बार शिकायतें हो चुकी है। लेकिन मुझे ऐसा कुछ याद नहीं पड़ता कि मुझे आगे किसी ने इस तरह की बात बताई हो जिसे आप बता रहे हैं। आपने आज बताई है तो निश्चित रूप से इस पर भी आप मेरे को एक एड्रेस लिख के दे देंगे और किसी का टेलीफोन नंबर लिख के दे देंगे तो मेरे अधिकारी आज क्या हमारे पेपर में पढ़ लेना, आज की खबर नहीं पढ़ उसको एड्रेस की जरूरत ही नहीं है, आज छपी है हमारे नहीं, पेपर में। मेरा अधिकारी किससे कांटेक्ट करेगा, कोई नंबर होगा ना। भाई साहब, क्या आपको लगता है कि जेजेएम की और बेहतर मॉनिटरिंग होती तो और राजस्थान अच्छी गति कर पाता है? इसमें कहीं न कहीं कुछ करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। संवाद राज्य सरकार के बीच में जो रेशो को लेकर विवाद है, अगर गजेंद्र सिंह शेखावत जी ज्यादा सहयोग करते तो हमारी परफॉर्मेंस और अच्छी हो सकती थी। उनका कतई सहयोग नहीं है। मैंने बात बैठ में ही वो आरोप लगा रहे हैं एक दूसरे पर। हम तो अपना काम भी कर रहे हैं। मैंने गजेंद्र सिंह जी से आपके माध्यम से पूछा है कि वो बताएं कि उन्होंने राजस्थान के लिए होता है ऐसा। मैं जयपुर का हूं, मैं राजस्थान का मंत्री हूं, उनकी सुनी नहीं जा रही वहाँ पे, ये तो वो बताएं। वो कहें मोदी जी नहीं सुन रहे। तो आपका आरोप लगा रहे लोग। नहीं, वो क्या क्या कह देते हैं उनको खुद ही पता नहीं रहता। राजनीति से संन्यास लेने की बात कर लेते हैं, फिर लेते नहीं है। भाई उन्होंने ही कहा था कि ईआरसीपी को लेके अगर प्रधानमंत्री जी ने जयपुर में, अजमेर में एक शब्द भी कहा होगा तो महेश जी या तो मैं संन्यास ले लूंगा, नहीं तो आप और आपके मुख्यमंत्री जी संन्यास ले लें। उन्होंने कहा था, मैंने तो उनसे कहा नहीं आप कहो, और तुरंत ही आप लोगों ने 15-20 मिनट में ही, मैं तो उस प्रोग्राम में ही था। अभी जब चुनाव आ गए, इस बार बीजेपी का ना कोई सांसद कह रहा है, ना मंत्री कह रहा है, ना प्रधानमंत्री कह रहा है कि राजस्थान की जनता को ईआरसीपी का पानी उपलब्ध करवा पाएंगे, जबकि पहले ये एक बहुत प्रमुख मुद्दा था। इस बार उनकी जबान से क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि उन्होंने तय कर रखा है कि राजस्थान की जनता को उसका हक वो दिलवा नहीं सकते। किसी भी सांसद की जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, विरोध करने को तैयार है, लाने को तैयार नहीं है, लाने की कोई बात नहीं कर रहा है। मैं कह रहा हूं ना, किसी की हिम्मत नहीं है कि जो प्रधानमंत्री जी से बात कर सके। यहां तक कि गजेंद्र सिंह जी की खुद के जो कि मंत्री हैं, वो अपने विभाग को लेकर भी प्रधानमंत्री जी से बात करने की, उनको राय देने की स्थिति में नहीं है। इसका खामियाजा ये जो एक तरीके का जो प्रधानमंत्री जी का फोबिया उन पे छाया हुआ है, उससे राजस्थान को नुकसान हो रहा है। और यही नहीं, मैं जो कह रहा था गजेंद्र सिंह जी के लिए, अब वो क्या कर रहे हैं कि वित्तीय वर्ष 2021-22 से केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि को राज्य की संचित निधि में देने के स्थान पर, पहले होता था राज्य की संचित निधि में देते थे, आप सब जानते हैं, एक बैंक खाते सिंगल नोड अकाउंट में दिया जा रहा है। इसी खाते में राज्य सरकार को भी 30 दिवस में राज्य हिस्सा राशि जमा कराने की बाध्यता की गई है, जिसके अभाव में राज्य को प्रतिदिन के अनुसार 7% वार्षिक की दर से ब्याज भी चुकाना होगा। इस कारण राज्य सरकार की आर्थिक तरलता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई है, क्योंकि हिस्सा राशि एक मुश्त बैंक में जमा कराने के कारण अन्य योजनाओं पर व्यय किया जाना में तकलीफ आती है। इसके अतिरिक्त ये पैसा अनावश्यक रूप से बैंक में पड़ा रहेगा। ऐसा नहीं कहा अकाउंट में पैसा एक बार गया। अभी तो क्या होता है, एक योजना चल रही है आपकी तरफ